तो आपको थाना में पैसा दीजिएगा तो थाना का गाड़ी जाता है, पैसा नहीं दीजिएगा तो पैसा नहीं जाता है। तो ये जो बिहार की जो भ्रष्टाचार का जो सिस्टम है वो इतना ऊपर चढ़ गया है कि आज हमारी बहन बेटियों के साथ जिस तरह से बलात्कार हो रहे हैं, जिस तरह से उनके साथ शोषण हो रहा है, और अभी भी पटना के हाई प्रोफाइल केस है ये, जिसमें एक सांसद को जेल जाना पड़ा, एक पूरा IPS ऑफिसर को जेल जाना पड़ा, अमिताभ दास जी को भी उठा लिया गया था। तो इसका मतलब है कि इसमें कोई बड़ी मछली फंसी हुई है। वो जो है ना इतनी बड़ी मछली है कि वो जो है ना जाल फाड़ के निकल गया है। बिहार की नीतीश कुमार की सरकार फेल है। वो जो मछली जो है इतनी बड़ी मछली है कि नीतीश कुमार की सरकार को जाल फाड़ के निकल गया है। और समझिए कि एक जो बिहार में जो है कहावत है कि राजा जब अंधा हो तो उससे क्या उम्मीद की आप वो रखिएगा। कानून व्यवस्था इतना अंधा हो गया, इतना बहरा हो गया है कि जिसको न्याय देना चाहिए उसके साथ शोषण हो रहा है। उनके माँ बाप का DNA टेस्ट हो रहा है। ये कहीं पे हुआ है आज तक? इतिहास में उठा के देखिए। जो इलाज के जो उनके डॉक्यूमेंट आए हैं, डॉक्यूमेंट के अनुसार जो हमारी बहन को इलाज देना चाहिए था वो इलाज नहीं दिया गया। उल्टा जो है ना दवाई दिया गया कि वो और मर जाए। तो इसमें जितने डॉक्टर हैं उनको भी जो है ना सज़ा मिलना चाहिए। इसमें जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं उनको जो है ट्रांसफ़र कर देने से ही मामला नहीं बनेगा। ट्रांसफ़र से जो है ना सस्पेंड करने से नहीं बात बनेगी। उन पर 302 का जो है ना मुकदमा चलाइए। और अगर जो है समय रहते अगर उसको इलाज बेहतर मिलता तो आज हमारी बहन जो है जीवित रहती, और आज जो आरोपी हैं वो बच नहीं पाते, आज वो जेल के सलाखों के पीछे होते। मैं यहीं पे आना भी चाहता हूँ। आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया और बड़ा मुद्दा अच्छा उठाया कि ये डॉक्टर्स की भी जिम्मेदारी थी। मेडिकल रिपोर्ट है, उसके बावजूद पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, तब भी क्या आरोपी नहीं पकड़े जा रहे हैं? देखिए, सवाल यह है कि इसमें कोई बड़ी मछली है। इशारा समझिए आप। बड़ी मछली का मतलब ये हो गया, अंदर RJD के विधायक ने खुल्लम खुल्ला बोला कि मंत्री के बेटा है, ये है वो है, फिर भी कोई कार्रवाई तो नहीं हो रही है ना। देखिए, मंत्री का बेटा है, यही तो दुर्भाग्य है कि आज के समय में हिंदुस्तान में कानून जो है गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए कोई कानून नहीं है। इसे दर्शाता है ये बिहार ने दर्शा दिया कि बिहार में कानून का राज नहीं है, पैसा वाले का राज है, पूंजीपति का राज है, जमींदारी का राज है। लालू जी के सरकार को लोग जंगल राज कहता था। आज बताइए, जंगल राज नहीं है, सुशासन की सरकार लोग कहते हैं। लेकिन सुशासन की सरकार में भी अगर गरीबों को न्याय नहीं मिल रहा है तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है कि एक तरफ जो है ना पूंजीवादी लोगों को बचाया जा रहा है, जिनके बाप मंत्री हैं, विधायक हैं, MLA हैं, बड़े बड़े IAS IPS ऑफिसर हैं, उनके बच्चे हैं, उनको बचाया जा रहा है। गरीब आदमी नहीं जाता है अय्याशी करने। अय्याशी करने वाला कोई जो है बड़ा अमीर होता है। लेकिन ये मेरे समझ से परे, आप जो कह रहे हैं डॉक्टर की गिरफ्तारी होती है, हॉस्टल मालिक की गिरफ्तारी होती है, तो इससे क्या निकल के आएगा? देखिए, जांच जो है CCTV में सारे ऑन रिकॉर्ड हैं। CBI जांच कर रही है। लेकिन जिस तरह से कल CBI के जांच पर जो है सवाल उठे हैं, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को कई सालों तक जेल में रखा गया, बाद में उनको न्यायालय ने बाइज्जत बरी कर दिया। तो जब जिस तरह से CBI जो है जांच कर रही है, अब तो CBI के भी जांच पे जो है ना सवाल उठने लगे हैं। तो जिस तरह से ये सब मामले हो रहे हैं तो अब देश की जनता न्याय के लिए कहाँ जाए? अमेरिका तो जा नहीं सकते हैं, चाइना तो जा नहीं सकते हैं, यूनाइटेड नेशन तो जा नहीं सकते हैं। अरे, बिहार का आदमी पटना हाई कोर्ट तक नहीं पहुंच पाता। न्याय नहीं मिलता है। मंत्री एक तरह के बयान देते हैं कि भाई आज न कल इंसाफ मिलेगा, CBI फलना ठिकाना जांच होता है, लेकिन नहीं मिलता। बेटियां करे तो क्या करें? बेटियां करे तो क्या करे? बेटियां करे तो करे वही करना पड़ेगा जो फूलन देवी ने किया था। यही हालत कर दिया इन लोगों ने। जिस देश के अंदर कानून का राज है, जिस देश के अंदर हम कानून को मानने वाले लोग हैं, लेकिन उसके बाद बेटियों को मजबूर किया जाता है कि तुम लोग जो है तुम मजबूर हो। हम कानून को मानते हैं, हमारी रक्षा कौन करेगा बताइए? हम लोग टैक्स देते हैं, ठीक है। और ये लोग जो मौजूदा सरकार है, सरकार इसीलिए बनते हैं, इसीलिए बन के आए हैं क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनका स्लोगन है। भाजपा का यही स्लोगन है कि महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में। लेकिन उसके बाद भी आए दिन महिलाओं के साथ बलात्कार, आए दिन महिलाओं को उठा लिया जाता है, आए दिन जो है महिलाओं के साथ गलत चीज़ें होता है। तो इसका जवाब कौन देंगे? जवाब देने के लिए कोई भी नहीं है, किससे उम्मीद करें? इसीलिए तो हम बेटियाँ जो है बेबस हो चुके हैं। और बेटियाँ के इंसाफ के लिए आज जो है हमें रैलियाँ निकालना पड़ता है। अब बेटियों के इंसाफ के लिए जो है ऐसा हो गया कि जो गुनहगार है वही लोग बेटियों को धमकी देते हैं, और उसके बाद जो है बेटियों की सेफ्टी के लिए जो है उनका पेरेंट्स की सेफ्टी के लिए पुलिस प्रोटेक्शन मांगना पड़ता है। अगर वो भी नहीं मिलता तो उनको कुचल दिया जाता है। ऐसा केस लगातार देख रहे हैं। जो आप नीत की बच्ची के लिए जो बता रहे हैं, जो बेटी के लिए ऐसा हुआ, आप देखिए वहाँ पर बेटी को मारा गया, सब कुछ कर दिया, लेकिन उसके बाद भी अभी कितना सीरियस लग रहा है आपको? कौन सीरियस है?
आपको लगता है कि कोई सरकार सीरियस है? आपको लगता है कि किसी को फर्क पड़ता है? ये नॉर्मल कर दिया, बिल्कुल नॉर्मल। जैसे होता है ना कि आज बेटियों के, अरे बेटियों के साथ तो होता ही है। आज दहेज के नाम से बेटियों को मारा जाता है, तो अरे बेटियों को तो मारा ही जाता है। यानी कि हर चीज कैजुअल कर दिया, बिल्कुल लोगों को ऐसा लगने लगा कि ये सब तो होता है, नॉर्मल चीज है। लेकिन देश की जनता को ये समझना पड़ेगा, जिसके घर में आज हर घर में बेटी होंगे, ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसके घर में बेटी नहीं होंगे। उसके बाद भी अगर बेटियों के लिए इंसाफ मांगना पड़ता है बार बार, तो आप समझिए कि देश का हालत कितना बेहाल हो चुके हैं। और देश का हालत जो है आज किस स्तर पे जा चुके हैं। मणिपुर जैसे कांड हो जाता है, उसके बाद देश की राजधानी दिल्ली की बात कह रही हूँ मैं, लोगों से बात करती हूँ, जब मणिपुर की बात करते हैं ना, लोग कहते हैं अरे दोनों समुदाय के बीच ही तो हुआ। अरे दोनों समुदाय के बीच अगर हुआ है, दोनों के बीच अगर लड़ाई हुई है, तो उसको खत्म करने का जिम्मेदारी किसके हाथ में है? सरकार के हाथ में है ना। जिसके हाथ में सरकार है, जिसके हाथ में पुलिस है, वो करेगा। ये समझना चाह रहा हूँ कि जितने भी इस तरह के घटना होते हैं उसमें बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का ही नाम क्यों होता है, या फिर किसी भी नेता का? अगर उत्तराखंड की बात करें तो दुष्यंत गौतम जो वीआईपी माने जाते हैं। अभी बिहार में बात कीजिए तो नीतीश कुमार के बेटे पे ही आरोप लग रहे हैं, मंत्री के नाम पप्पू यादव ने गिना दिए, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। मैं वही तो क्यों करेगा कार्रवाई, जब पुलिस उनके हाथ में? कार्रवाई कौन करता है? हम सबसे पहले जो है एफआईआर करवाने जाते हैं, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जिसको देने के लिए जाते हैं वो पुलिस होता है, और पुलिस के बाद ही आगे की कार्रवाई होते हैं। फिर उसके बाद आप मांग करते सीबीआई का, आप मांग करते कि नहीं इन्वेस्टिगेशन अच्छे से होना चाहिए। तो आपका सीबीआई, जब पुलिस जिनके हाथ में है, पुलिस तो देखो, पुलिस अपना काम अगर करने पे आ जाए तो गरे मुर्दे भी उखाड़ लेता है, इतना मुझे पता है। पुलिस के ऊपर दबाव होते हैं, खाकी वर्दी में दबाव होते हैं, खादी का जो खादी पहन के घूमते हैं ना, ये लोग दबाव देते हैं। इसी वजह से पुलिस अपने कामों को पूरी तरीके से नहीं कर पाते। दुख की बात यह है कि आप देखिए, आप कह रहे हैं कि नाम आ रहा है, नाम तो सबका आ रहा है। प्रज्वल रवन्ना का देखिए क्या हालत हुआ, कुलदीप सिंगर को देखिए। फिर उसके बाद ये लोग सारे तो बलात्कारी भरे पड़े हैं ना। तो आपको क्या लगता है, जो बलात्कार करके ये लोग इंसाफ देने वाली बात है? एक बलात्कारी का मानसिकता क्या होता है? एक बलात्कारी का मानसिकता यही होता है कि कैसे वो बलात्कार कर पाए, कैसे महिला को नोच पाए। ये उसी में दिमाग लगाएगा ना, ये बेटियों के अच्छे के लिए काम करेगा? नहीं करेगा ना। बीजेपी ये भी तो कहती है कि भाई जो गलत करता है हम उसको जेल में डाल देते हैं, चाहे कुलदीप सिंह सेंगर हो या चिमियानंद हो, जो अगर गलत कदम उठाता है हम जेल में डाल देते हैं। जेल में डाल देते हैं, उसके बाद जो है पैरोल में बाहर भी लेके आ जाते हैं। यही लोग ही तो आते हैं। आश्रम बापू कौन है? आश्रम बापू के ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है, और पॉक्सो एक्ट के अनुसार ये लोग जो है जेल के अंदर है, लेकिन बार बार पैरोल में बाहर निकल रहते हैं। राम रहीम कौन है? राम रहीम के अंदर बलात्कार के आरोप, हत्या के आरोप यानी कि कोर्ट ने साबित कर दिया, लेकिन उसके बाद भी ये लोग बार बार बाहर निकल के आते हैं। क्यों निकल के आते हैं ये लोग? इसीलिए निकल के, ये कौन है? किसकी सरकार में ये सारी चीजें हो रहा है? तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, जो लोग इस तरीके से, अरे